जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं ये मुझे बताया कीजिए। आप जब भी कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ये जानकर कि इतनी दूर दूर से आप गुरु जी के सत्संग सुनते हैं और ये सत्संग आप तक पहुंचते हैं। इन्हें संगत जी शेयर भी किया कीजिए जिससे कि आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो आपको डबल ट्रिपल होकर मिले, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स उतने ही गुना बढ़ जाती हैं। और अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जैसे कि इस तरह की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग की वीडियो आप मिस ना कर पाएं और गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सुन पाएं, जिससे कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनके जवाब आपको मिल पाए। संगत जी, जब इंसान का अटूट विश्वास और डॉक्टर्स की नेक नियत आपस में मिल जाती है तो गुरुजी कैसे एक साधारण सी चीज को संजीवनी बूटी बना देते हैं। आज के सत्संग में हम ये बहुत अच्छे से जान पाएंगे, इस चीज को अनुभव करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से बिस्तर से लग चुकी एक आंटी ने गुरुजी की कृपा से एक इलाज से अपनी खोई हुई चाल और सेहत वापस पा ली। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कब किस लाइन के थ्रू हमारे गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब दे दें वो हम नहीं बता सकते। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज मैं जो अनुभव आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ वो साक्षात मेरे गुरुजी की मेहर है। आज से कुछ महीने पहले ही मेरी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मुझे लगने लगा था कि अब मेरी बाकी की जिंदगी शायद इसी बिस्तर पर कटेगी। मेरे दोनों पैर और घुटने में अचानक इतना भयंकर दर्द शुरू हो गया कि मेरा उठना बैठना तक बंद हो गया। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद कोई कमजोरी हो सकती है, पर धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया कि वॉशरूम तक जाने के लिए भी दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ने लगी। संगत जी, वो दर्द ऐसा था कि कोई हथौड़े से भी मेरी हड्डियों पर वार कर रहा है, ऐसा मुझे लगता था। मैं रात रात भर दर्द की वजह से कराहती रहती थी। मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बिना कोई देरी किए मुझे शहर के बहुत ही अच्छे और काबिल हड्डियों के डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत तसल्ली से मेरी सारी जांचें की, एक्सरे किए, उन्होंने जो भी मेरे टेस्ट किए उनके बारे में मुझे अच्छे से समझाया और अपनी तरफ से दवाइयां लिख कर दी जो मुझे सूट करें और अपना इलाज शुरू किया। मैं डॉक्टर साहब की दी हुई दवाइयां बिल्कुल समय पर खा रही थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मेरी बीमारी और दर्द इतना गहरा था कि मुझे आराम मिलने में बहुत समय लग रहा था। दवाइयों का असर होने में वक्त लग रहा था और मेरा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती रहती और रोते हुए कहती कि गुरुजी, डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, पर मेरी इस तड़प को आप ही शांत कर सकते हो। मेरी इस पीड़ा को हर लीजिए। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, वे कैसे अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। दोपहर जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी और डॉक्टर की दवा खाकर आराम करने की कोशिश कर रही थी, मैंने अपना फोन उठाया और यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। अचानक मेरे सामने एक ऐसा सत्संग आया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, उस सत्संग में एक संगत आंटी बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उन्हें पैरों के दर्द के लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली इलाज की प्रेरणा दी थी। सत्संग में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया था कि एक छोटी कांच की बोतल में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ी हल्दी मिलानी है और उसे हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेना है। फिर उस तेल की बोतल को गुरुजी के पावन स्वरूप के आगे मंदिर में रखना है और सच्चे मन से अरदास करनी है। फिर रोज रात को सोने से पहले उस अभिमंत्रित तेल से अपने उस शरीर के हिस्से की मालिश करनी है जहां पर भी दर्द रहता है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिल ने गवाही दी कि गुरुजी ने ही मुझे ये मैसेज भेजा है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुझे अब अपनी दवाइयों के साथ साथ गुरुजी की दुआ भी मिल गई थी। मैंने तुरंत अपनी बहू को आवाज लगाई, जैसे ही तेल बनाने को कहा और मैंने उस हल्दी मिले सरसों की गुनगुने तेल को गुरुजी के चरणों के पास रख दिया। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि मालिक, दवा मैं खा रही हूँ, पर इस तेल को मैं आपका प्रसाद मानकर लगा रही हूँ। अब आप ही मेरी इन टांगों में जान डालिए। संगत जी, उस दिन से मैंने एक पक्का नियम बना लिया कि रात को सोने से पहले मैं रोज अपनी दवाइयां खाती रहूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस प्रसाद रूपी तेल से अपने पैरों और घुटनों की हल्के हाथों से मसाज करती रहूंगी। शुरुआत के 3 दिनों में मुझे वैसा ही दर्द महसूस हुआ जैसा कि वो था, लेकिन मैंने अपना गुरुजी पर विश्वास कम नहीं होने दिया। धीरे धीरे गुरुजी की मेहर और दवाइयों का असर एक साथ दिखने लगा। पहले हफ्ते के खत्म होते होते मेरी रातों की वो तड़प कम होने लगी। मुझे कई महीनों बाद एक सुकून भरी नींद आने लगी। दूसरे हफ्ते में जो सूजन मेरे पैरों में बनी हुई थी वो जादुई तरीके से कम होने लगी। संगत जी, तीसरे हफ्ते में मैंने महसूस किया कि मुझे
पलंग से उठकर खड़े होने के लिए किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं लगातार 1 महीने तक ये उपाय करती रही और आज 2 महीने पूरे होने के बाद मैं आप सभी को ये अपना शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुकी हूँ संगत जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्संगत जी, जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के स्वरूप बैठी हुई ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। अब केवल और केवल तू ही तू और तू ही तू। अब केवल गुरुपा ही हैं। गुरुपा ने एक मैसेज भी दिया था कि अब तू नहीं, अब मैं हूं। यानी कि इस अहम का संस्कार हो गया है। अब केवल और केवल इस शरीर में, इस वाणी में, दृष्टि में, हर जगह गुरुपा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटा ये तेरी करोड़ों जन्मों की भक्ति का उदय है, जो आज तू नहीं मैं हो गया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। साध संगत जी, इस समय भी साक्षात परमात्मा प्रकट हैं, इस देह में भी और वाणी में, हर जगह। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना गुरुपा अपनी मर्जी का। गुरुपा ने इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, इतनी बड़ी बड़ी सेवा दी, जिसके लिए शायद ये आत्मा कभी लायक भी ना होती, लेकिन उन्होंने लायक बनाया। और अपार दुखों के बाद इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा सुख दिया इस आत्मा को। गुरुपा ने महाशिव पुराण पढ़ने की जो सेवा दी, ब्लेसिंग दी, और वो भी संस्कृत में, जो मेरी आत्मा सदा से ही, क्योंकि संस्कृत मेरा बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें मैं हमेशा ही 100 में से 100 मार्क्स लाती थी। और संस्कृत के टीचर भी यही कहते थे कि तुझे संस्कृत में MA BA करना है, बहुत आगे जाना है। लेकिन जैसा कि हम अपना भाग्य खुद नहीं लिखते, स्वयं परमात्मा हमारा लिख के ही भेजते हैं। लेकिन संस्कृत सिखाने के पीछे भी गुरुपा की कोई लीला ही थी, जो आज इस आत्मा को संस्कृत में शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, यूके में जो मेरी छोटी बहन रहती है, क्योंकि संगत में ही गुरुजी रहते हैं, और उसका फोन आया मेरे पास में कि दीदी ऐसे ऐसे संस्कृत में शिव पुराण पढ़ना है। 7-7 का जैसे ग्रुप बना हुआ है वहां पर। तो मैंने कहा कि आप जरूर पढ़ोगी। तो जैसे परमात्मा ने ही, गुरुजी ने ही मेरा नाम लिया हो, इतनी आत्मा खुश हुई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ेगी ये आत्मा।
सेवा के लिए ही तो आए हैं हम, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि कोई भी सेवा करो सच्चे दिल से करनी चाहिए। सात संगत जी, उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई का फोन, मैं उसको कह रही थी कि 7 तारीख को गुरुपा अब बड़े मंदिर आप बुलाने का मैसेज तो भेज रहे हो, तो इंतजाम भी आप ही करोगे। आप सोच भी नहीं सकते कैसा इंतजाम किया गुरुपा ने कि वहां बड़े मंदिर में भी इस आत्मा को सेवा दे दी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन आपने, कह रहे हैं कि अंधा क्या मांगे दो आंख, तो परमात्मा ने बड़े मंदिर में सेवा और शिव पुराण की सेवा कहते हैं बहुत सौभाग्य से मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी, अपार ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की, अपार आशीर्वाद है। एक दिन मैं गुरुपा से कह रही थी, अभी जब देह में रहते ही आप हो, ये हाथ आपके हैं, कर्म आप करते हो, चलते आप हो, दिखते आप हो, तो आज आप मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख करके ब्लेसिंग दोगे। तो गुरुपा, तो संगत जी आप मान नहीं सकते कि वो साक्षात गुरुपा ने लिखा। कितना बड़ा सौभाग्य इस आत्मा का बना दिया इन्होंने। उस ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी में साक्षात गुरुपा का स्वरूप बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सात संगत जी, अब वो भेद मिट गया। गुरुपा ने, क्योंकि जो जिसने परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया और परमात्मा ही मिल गए, तो फिर और क्या रह गया। जय आत्मा इतना दुखों में थी, तो सोच नहीं सकते आप कि परमात्मा ने इस आत्मा को क्या दिया है। गुरुपा कहते थे ना, मैं जो देने आया हूं वो कोई भी नहीं मांगता। वाक्य में ही वो जो शिव पुराण पढ़ा जा रहा था, तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि पूरे चरण में गुरुपा के स्वरूप बने हुए थे और हिल रहे थे, और वो बोल भी वही रहे थे। मैं केवल निमित्त मात्र थी, और मैं यही देखे जा रही थी कि कैसे परमात्मा आज इस आत्मा पर कृपा कर रहे हैं। और गुरुपा ने ये भी आशीर्वाद दिया कि बेटा अब तेरा मौन नहीं, तेरी वाणी अब तेरी वाणी गूंजेगी, तेरी आवाज ही तेरी पहचान बनेगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कहते हैं ना कि जो ये बोलना है यही तो परमात्मा है। बेअंत शुक्राने हैं गुरुपा के। आज जैसे आत्मा शाम को 7 बजे बड़े मंदिर में तपस्थली पर गुरुपा का दर्शन हो रहा था, कोई शब्द नहीं है उनके, इतना साक्षात उनका दर्शन होता है कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सात संगत जी, जब भी सुबह उठो, परसों का मैसेज था गुरुपा का कि मैं तेरे घर में आया था और चरण डाल के गया हूं, तो मैं क्या देखती हूँ, 2 फेदर थे बिल्कुल छोटे छोटे। जब मैंने उनको हाथों में उठाया तो इतना उभर के आ गए, और इतना गदम गदम, इतना सॉफ्ट, एकदम वाइट। और गुरुपा ने बोला कि ये मेरे चरण है, मैंने जो तेरे घर में आज डाले हैं सुख के। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। चमत्कार ही चमत्कार है गुरुपा के संगत जी।
सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जो ये आत्मा जन्मों से तड़प रही थी परमात्मा के दर्शन के लिए, जो इतने चाहे कष्ट जीवन भर रहे, लेकिन आज उन्होंने जो कृपा की, बहुत बड़ी कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। क्योंकि अब किसी और चीज की दरकार नहीं है। कहते हैं कि कई सेवा मांगते हैं, सेवा से थैले भी भर लेते हैं हम वापस से, लेकिन अगर सेवा आत्मा से की जाए तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं। गुरुपा ने यहाँ भी एक सेवा दी, मुझे बोले कि बेटा एक तेरे को सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा संसार ही बड़ा मंदिर है, कहीं भी सेवा परमात्मा आपको दे सकते हैं, और वो आपको केवल और केवल परखते हैं कि कितना नीवापन आया, कितनी दया, कितनी करुणा इस आत्मा में आई है। जो काली के बच्चे थे उनको खुद यहाँ ले आए गुरुपा, 3 हैं उनकी, तो ऐसा लगता है जैसे वो 3 देवियां ही हैं। और मैं ये कह रही थी कि गुरुपा बोले मैंने तुझे एक रोटी की सेवा दी है, उसे दिल से करना। तो पहले समझ में नहीं आया कि कहाँ रोटी क्या, लेकिन उन बच्चों को रोटी देने की जो सेवा दी गुरुपा ने, और मैं यही कह रही थी कि गुरुपा ये महाकाली है, वास्तव में वो काली नहीं, और काली का नाम भी खुद गुरुपा ने ही काली रखा, महाकाली। और कैसे उन्हीं के रूप में, त्रिदेवियों के रूप में आती हैं उनकी जो बेटियां हैं, जो दर्शन होता है इस आत्मा को, मैं क्या बताऊं आपको। यही लगता है कि 3 देवियां आई हैं साक्षात, और ऐसे पैरों में लौट लौट के जाती हैं। तो गुरुपा ने उनकी रोटी प्रसाद का सेवा दी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज मैं दुखी थी थोड़ा आत्मा से, किसी ने उनको जहाँ वो रह रहे थे मार के निकाल दिया था, तो मैं गुरुजी के आगे रो रही थी कि गुरुपा इन डॉगियों ने, इन गायों ने हमें जिंदगी दी, 20-20 साल अपनी उम्र के हम इंसानों को दिए, और हम इंसान इनको कितना तुच्छ समझते हैं। अगर ये हमें 20-20 साल ना देते, 40 साल ना देते, इंसान की उम्र तो परमात्मा ने केवल 20 साल ही लिखी थी, तो हम क्या कर सकते थे, ना परमात्मा से मिल पाते, ना इस संसार में जी पाते। लेकिन इन्होंने हमें अपनी जिंदगी दी, और हम आज इनको क्या देते हैं, इनको मारते हैं, भगाते हैं। इस आत्मा को बहुत दुख लगता है। तो जो सेवा दी परमात्मा ने, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सेवा करने वाले भी यही, और गुरुपा ये भी आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा अब तेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो मैं यही कह रही थी कि दाता बेजुबान पशु पक्षियों के लिए कभी भी भंडार खाली मत रखना, मेरे को भले ही रोटी कम दे देना। तो सेवा का भाव भी यही डालते हैं, सेवा भी यही देते हैं, और सेवा करने की शक्ति भी यही देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं बहुत, लेकिन सेवा करवाते यही हैं। इतने दिन से हो रहा था सत्संग करूं सत्संग करूं, तो लेकिन इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इस आत्मा के जीवन में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सत्संग जी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। जब इन्होंने अपनी बेटी बना लिया, कह रहे हैं कि जब से तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब से जय गुरु जी बोला है,
इस आत्मा का कल्याण ही होता चला गया। जिस दिन शिव पुराण पढ़ने वाली शुरू होने था उस दिन भी गुरुपा ने एक सेवा दी। सब मैं कह रही हूँ ना, इनकी प्लानिंग होती है। मैंने अपनी बेटी को बोला एक नया दिया मंगा ले कि शिव पुराण पढ़ना है, वो दिया थोड़ा सा क्रैक होने लगा है। तो बोली मम्मा ब्लिंकिट पे महंगा है। तो गुरुजी ने खुद ही मेरे अंतर मन में बोला कि जो तेरे घर के पास बर्तन की दुकान है उससे ले आना कल। तो मैं गई, तो क्या चमत्कार था, मैं आपको क्या बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ से निकली तो गुरुजी तो साथ चल ही रहे थे। 777, 111 और पित्र की गाड़ी खड़ी हुई थी, और 222, 777 एक इतनी सी गली में जाने पे। और जब मैं बर्तन वाले की दुकान पर पहुँचती हूँ तो साथ संगत जी में क्या देखती हूँ कि 2 स्कूटी खड़ी, एक इधर लेफ्ट और राइट में, जैसे दाएं बाएं दोनों मुंह उधर करके, और दोनों के नंबर में 7777 की ब्लेसिंग थी। और जब मैं उसके अंदर गई तो जाते ही हनुमान जी का इतना बड़ा और जय श्री राम का इतना बड़ा स्वरूप जो कि राम मंदिर वाला है, और मैंने जाके प्रणाम करा। मैंने बोला कि जय श्री राम, जय गुरु जी। तो वो जो भाई साहब है वो बोले कि, मैंने बोला दिया दे दो, तो वो बोले आज हम 1.5 महीने में हमने दुकान खोली है। तो वो कहने लगे मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वॉल डले हैं। तो मैं ये एकदम से ही, जैसे गुरुपा ने ही भाव देते हैं, या मैं कह रही हूँ ना, इस आत्मा की एक कदम भी इनकी मर्जी के बिना नहीं चलता। ये खुद ही ले गए थे उस दुकान पर, इसीलिए ब्लिंकिट पे नहीं मिला कि 1.5 महीने में उसकी दुकान खुली है, उसे जल प्रसाद की सेवा दे। तो आप मानोगे नहीं, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे। गुरुजी बोले हाँ मेरी वाइफ जाती है। तो मैंने कहा कि आप जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद वहाँ पर जो मिलता है वहाँ से वो जल प्रसाद लेना। तो बोले अभी तो नहीं है। तो मैं आ रही थी, मैंने कहा मेरा भाई जाता है शनिवार को, मैं आपके लिए ज़रूर मंगवाऊंगी। तो आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, वो बोले नहीं नहीं चलो आपको मैं ले चलता हूँ, स्कूटी पे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं आप चलो, मैं आ रही हूँ पैदल। मैंने उनको रास्ता बता दिया और वो आ गए। तो मैं क्या देखती हूँ, वो अंदर तक ऐसे आए जा रहे थे क्योंकि उस स्वयं गुरुजी ही थे, उन्होंने लाल तिलक लगा रखा था। जैसे आज शिव पुराण के दिन खुद ही पैर डालने आए थे कि तू कथा पढ़ने लगी है, पहले मैं ही आ जाता हूँ। और आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, वो आके बैठे भी हैं, उन्होंने जल प्रसाद भी पिया है और जल प्रसाद लेके ही गए हैं। और जैसे ही वो स्कूटी घुमा के मुड़े तो एकदम से उन्होंने वाइट टी शर्ट पहन रखी थी और उनके ऊपर से एकदम वाइट कलर की बटरफ्लाई चली गई, और गुरुपा ये बता गई कि ये मैं ही था। आप मान सकते हो कैसे दर्शन देते हैं और कैसे कृपा करते हैं। जो दिया मैं ब्लिंकिट से मंगाने वाली थी, लेकिन कहाँ से मंगवाना था, कैसे मंगवाना था, और उन्हें भी एक जल प्रसाद की सेवा देनी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। और वो ये भी कहने लगे कि अब के बार जब भी जाओ तो गाड़ी में हम आपको ले चलेंगे। तो यानी कि जो आत्मा कहती रहती है कि बड़े मंदिर जाने के लिए साधन नहीं मिलता, तो परमात्मा ने स्वयं ही करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे इस आत्मा पर कृपा करते जाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी, जो भी सत्संग को सुने उसकी आत्मा को भी सुकून मिले। कहते हैं कि जो शिव पुराण पढ़ता है वो शिव स्वरूप हो जाता है, अगर आप आत्मा से पढ़ोगे तो। और गुरुपा कहते भी हैं कि पाठ खुद करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जो भी सत्संग को सुने वो भी गुरुपा के चरणों से प्रीति में जुड़ जाए और भवसागर से पार जाए। प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, जो ये इतना अच्छी सेवा। और मैं सत्संग सब सुनती हूँ, चैनल के भी और चैनल के भी सुनती हूँ। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सब पर अपनी कृपा करना मेरे दाता।
प्राची आंटी के परिवार को बहुत ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, एक बात और कहना बहुत जरूरी जो गुरुपा ने अब एकदम याद दिलाई कि जिस दिन 29 तारीख थी उससे 19 तारीख को जो हमारे गुरु परिवार के भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह स्वरूप गुरुपा ने जो जिनको अपनी कमान सौंप के गए हैं गुरुपा कि सत्संग रुकने नहीं चाहिए, रघुवीर अंकल जी, उनसे बात करने का, उनसे बात करवाई गुरुपा ने 19 जून को। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी और उनसे बात करती जा रही थी और गुरुपा मैं बताए जा रही थी कि अंकल आप सत्संग करते हो तो मुझे गुरुपा नज़र आते हैं, गोल्डन लाइन चलती है। तो वो इतना खुश हुए और उन्होंने मेरे सत्संग सुने और वो एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा मैंने आज तक सत्संग सुनाता ही था, मैंने आज पहली बार सत्संग सुने आपके, बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये भी कह रही थी कि अंकल जैसे आपको गुरुपा ने 2 साल के लिए बिल्कुल कहीं जाने नहीं दिया, मुझे आज 5 साल हो गए। तो कहते हैं सबसे अच्छा है कहीं जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, जो जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है वो घर बैठे ही सेवा देते हैं उन्हें। और वो इतना खुश होए जा रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में भी पूछा और मुझे खुद आप मान नहीं सकते, उन्होंने इनविटेशन दिया मुझे अपने सत्संग में आने का 29 तारीख का। लेकिन गुरुपा की लीला देखो, इन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा भी 29 तारीख को ही दे दी। और मैं गुरुपा से लड़ रही थी कि आप गाड़ी क्यों नहीं करते हो, शाम को 6 बजे उनका था। मैं अपने भाई को कहे जा रही थी, एंड तक भी मुझे ये था गुरुपा मेरे लिए ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन गुरुपा ने शायद अभी लिखा नहीं था उनके सत्संग में जाने का। और इस आत्मा को बहुत ही दुख हुआ था और मैं रो भी रही थी। मैंने ये कहा कि इसका मतलब पैसा बहुत ज़रूरी है गुरुपा, अगर आप किसी मन चाहे, इतनी आत्मा दुखी हो रही थी कि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं भी गाड़ी करके चली जाती, मेरे भाई के पास भी व्यवस्था नहीं थी इतने की। तो मैं यही कह जा रही थी कि इसका मतलब पैसा भी ज़रूरी है गुरुपा, इतना तो चाहिए कि आपके बड़े मंदिर आ जा सकूं। और मैं रो रही थी, आपको क्या बताऊं, ऐसे लड़ भी रही थी, लेकिन फिर शिव पुराण पढ़ने लगी तो ये आत्मा शांत हो गई। तो एक ही दिन गुरुपा ने कैसे चमत्कार किए। और रघुवीर अंकल जो कि भीष्म पितामह हमारे गुरु परिवार के हैं, उन जैसी आत्माएं भी बहुत कम आती हैं जो साक्षात परमात्मा से प्रेम करती हैं। और वो सत्संग सुन के बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे बेटा बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत शुक्राना है उनका जो उन्होंने और गुरुपा ने इस आत्मा को इतने बड़े अपने भक्त से बात करने की, इस आत्मा को शक्ति दी और सत्संग सुनवाए उन्हें। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ सत्संग जी, लेकिन इनकी कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सुनते हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं प्राची आंटी के चैनल पे ही भेजना चाहती हूँ। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ गुरुजी की, मुझे समझ नहीं आता कई बार कि गुरुजी ने मेरा हाथ क्या पकड़ा, सारी चीज़ें बनती ही चली गई हैं। पहले मैं ये सोचती थी कि शुक्राना सत्संग करना कैसे है, वो मुझे नहीं आता था। जैसे तैसे मैं चैनल पे देखती रही, फिर मैं ये सोचती थी कि ये मैं सत्संग कैसे शेयर करूं। एकदम से इत्तेफाक से ही प्राची आंटी का नंबर मिला मेरे को यूट्यूब के ज़रिए ही। मैंने उनके चैनल पे सत्संग भेजे, उनको व्हाट्सअप किया
मतलब शायद गुरुजी ही चाहते थे सारे काम किस तरीके से होने, किस तरीके से नहीं। खैर ये शुक्राना सत्संग ये है। मैंने बताया था कि मैं मेरठ से हूँ, मैं एमएस पेशेंट हूँ। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है मेरे ऊपर कि मैं सोच भी नहीं सकती। जिस मतलब मेरा एमआरआई अभी मैंने हाल फिलहाल सत्संग में बताया था कि मेरा एमआरआई हुआ है, जिसमें 15,500 की वो एमआरआई थी। वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई गुरुजी ने। 17 लाख रुपए का, जिसे कहते हैं, सरकार ने एक बॉन्ड साइन किया है, जो गंगाराम हॉस्पिटल से मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चलेगा। मेरी क्या ही औकात थी, जो मेरे साथ दिक्कत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी कोई औकात नहीं थी। पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे सारे काम ऐसे बनते चले गए गुरुजी की कृपा से, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरी वो सिचुएशन थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड लेकर जाते थे, कभी गोद में, कभी किस तरीके से, कभी व्हील चेयर पे मेरे को हाथ पकड़ के। आज गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं सब चीज़ें कर पाती हूँ, सब चीज़ें चल पाती हूँ। इतनी डिपेंड हो चुकी हूँ कि मैं सारे काम भी कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें किसने कराई है? सब मेरे गुरुजी ने। जैसे जैसे गुरुजी बोलते गए वैसे वैसे करती चली गई। कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी लाइफ में फिर से शुरू होगा, पर सब मेरे गुरुजी ने ही कराया है। एक टाइम वो था कि मेरे घर में संगत जी एक एक स्वरूप था, वो भी मुझे किसी ने दिया था। मैं सोचती थी कि गुरुजी, मेरे घर में आपका बस एक ही स्वरूप है, मुझे मतलब और स्वरूप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चरण स्वरूप चाहिए, ये चाहिए। जो जो सोचती गई गुरुजी इस तरीके से मतलब करते चले गए। आज मेरे घर में गुरुजी ही गुरुजी है पूरे घर में। मैं हर रूम में गुरुजी का ही स्वरूप है, हर जगह पर। मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं इस घर में तो सब कुछ है। आज जैसे वीरवार है, मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ किया था, तो उसमें क्या कहते हैं, मुझे सत्संग में ही मेरे हस्बैंड को आया कि मेरा स्वरूप को साफ करो, और साफ करा तो हटाया ही था। ऐसा लग रहा था दीवार पर कि घर हमारा खाली हो गया, जबकि हमने गुरुजी का स्वरूप साफ करने के लिए उतारा था दीवार से, पर ऐसा लग रहा था पूरा घर ही खाली है। मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी, मतलब आप इस घर में, मतलब रौनक है, रौनक जिसे कहते हैं। कुछ भी नहीं है आपके बगैर, मेरा घर तो खाली है, कुछ भी नहीं है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज आपकी बदौलत ही हुई है। बहुत सारे कर्जे थे, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कत थी मेरे पति के काम में, बहुत सारी अड़चने थी। इस तरीके से गुरुजी ने हाथ पकड़ा कि कर्जे भी उतरते जा रहे हैं, काम भी बनते जा रहे हैं, सारी चीजें इजी वे में होती जा रही हैं। सब किसकी कृपा है? सब मेरे गुरुजी की कृपा है, सब मेरे गुरुजी ने कराया है। संगत जी, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी के बगैर तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ क्या चीज गुरुजी ने मेरे लिए कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।